आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी बड़ी अच्छी वाली तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई 1797 करोड़ का बड़े अच्छा वाला खरीदारी। डीआई की तरफ से आई बिक वाली 900 करोड़ का। तो ऐसे में आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं वो एक तरह से अच्छे नजर आए। यहाँ पर यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो फिट्सी यूके 23 पॉइंट की गिरावट दिखाता है। टैक्स जर्मनी की साइड जाए 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। 1% से ज्यादा अच्छे वाली तेजी। सीएससी फ्रांस की साइड जाए तो 47 पॉइंट का यहाँ पर भी तेजी देखने को मिला। आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी। यानी यूरोप के मार्केट के अंदर जो संकेत हमारे लिए नजर आए हैं वो एक पॉजिटिव बनते हुए नजर आए। नेस्डैक यूएस मार्केट 250 पॉइंट की बड़ी अच्छे वाली तेजी दिखाता है। 1% से ज्यादा की तेजी। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहाँ भी दर्ज की जा रही है। यानी एक तरह से पॉजिटिव संकेत एशिया मार्केट से भी आए हैं। डाउ जोन को देखें 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहाँ पर दर्ज की गई। पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल बाजार हमें एक पॉजिटिव संकेत देता हुआ बिल्कुल हमें नजर आया। इसी के साथ एफआई की तरफ से भी खरीदारी हमें देखने को मिली है 1797 करोड़ का, और उससे पहले 3500 करोड़ के करीब ये खरीदारी हमें देखने को मिली। 2 सेशन के अंदर एफआई एक अच्छे वाली खरीदारी करता है। यानी पूरी तरह से 5000 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी एफआई की तरफ से डाली गई है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो बिकवाली जरूर डाली गई है, लेकिन जो खरीदारी इसकी पिछले कुछ दिनों से लगातार आई थी उसके मुकाबले इसके बिकवाली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। क्योंकि 900 करोड़ का और 250 करोड़ का कोई 1000-1200 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली आया है, लेकिन खरीदारी ज्यादा नजर आया है मार्केट के अंदर। ओवरऑल देखें एफआई और डीआई की तरफ से दोनों ऑपरेटर की तरफ से जो कल के सेशन में खरीदारी डाली गई है, पैसा डाला गया 896 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया है मार्केट के अंदर। जिसके निफ्टी तो एक फ्लैट क्लोज हो जाता है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी कल सेशन के अंदर देखने को मिली। एक बड़े अच्छे वाला लॉन्ग साइड के लिए ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया। तो ऐसे में मार्केट के अंदर आज ट्रेंड कैसा रहने वाला, कहां तक की तेजी आज बाजार दिखाने वाला है, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी की एक्सपायरी के सेशन में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो ये खरीदारी हम देख पा रहे हैं, ये खरीदारी एक तरह से कैश मार्केट के अंदर आई है। लेकिन ये कैश मार्केट के साथ ये दो बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई दोनों खरीदारी तो करके चलते हैं, लेकिन ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम पिछले 2 सेशन का ये 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, रिटेलर डीआई एफआई प्रो, इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन को हम समझेंगे। फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन कहां पे कौन कितनी बना के चला है, तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां तक आ सकती है और फिर बिकवाली कहां से आने वाली है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे देखें तो रिटेलर कौन है। रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पर रिटेलर की साइड से देखें तो 62% कॉल साइड था, 37% पुट साइड। लेकिन अभी अगर हम देखें 60% कॉल साइड, 39% पुट साइड। यानी एक तरह से बाजार के अंदर जो ट्रेंड बना है वो यहाँ पर 2% प्रॉफिट बुकिंग होते हुए बिल्कुल हमें नजर आई है। ये 2% बिल्कुल माइनस हो चुका है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखे अभी भी 60% यहाँ पर लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा रिटेलर। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 10% शॉर्ट था। अभी आ रहा 88%, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी 1% पोजीशन यहाँ पर भी माइनस होते हुए नजर आई है। तो ऐसे में बाजार के जो सेशन के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पर कुछ परसेंट में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, क्योंकि मार्केट एक हाई हाई लेवल पे जा चुका है। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग दोनों तरफ से ऑप्शन और फ्यूचर में रिटेलर की तरफ से देखने को मिली है। तो लेकिन ओवरऑल पोजीशन 88% यहाँ पर क्या है, लॉन्ग साइड है। रिटेलर का मूड अभी भी बैठा हुआ है लॉन्ग की साइड, यानी उसको लगता है तेजी आएगी। लेकिन यहाँ पर ये डीआई की तरफ से 900 करोड़ का बिकवाली डाल दिया गया। लेकिन इस बिकवाली के साथ ऑप्शन और फ्यूचर में पोजीशन देखे पिछले 2 दिन से डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है। पहले 48% कॉल साइड था, 51% पुट साइड। अभी आ रहा है 48% कॉल साइड
51% पुट साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव जरूर देखने को। इसी के साथ स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 2.72% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 97% शॉर्ट की साइड था पहले, लेकिन अभी 2.99% यानी फ्यूचर में कुछ पैसा डाला जरूर गया है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 97% के साथ शॉर्ट की साइड जरूर है। तो एक डीआई एक ऐसा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर कैश के अंदर बिकवाली कर रहा है, ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है, और फ्यूचर के अंदर भी, तीनों सेगमेंट के अंदर थोड़ा थोड़ा हल्का सा मूड बना रहा है, लेकिन कोई बड़ी अच्छी वाली तेजी इसकी तरफ से नहीं देखने को मिली। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल के रख देता है, उसी की पोजीशन को जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। कौन है वो? एफआई। यहां पर इसकी खरीदारी 2 सेशन से हमने देखने को मिला कैश मार्केट के अंदर, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में देखें तो इसका डाटा, एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है, पहले 35% कॉल साइड था, 64% पुट साइड, ये एफआई की तरफ से था, लेकिन अभी आ चुका है 38% कॉल साइड, 61% पुट साइड, यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें 3% पोजीशन यहां पर लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है, ये वाली पोजीशन, यानी धीरे धीरे मार्केट के अंदर इसका मूड पॉजिटिव खरीदारी बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो कैश के अंदर भी खरीदारी आई है, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी आ रही है। स्टॉक फ्यूचर में क्या कर रहा है? 62% लॉन्ग था, 37% शॉर्ट, लेकिन अभी 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 38% शॉर्ट की साइड पोजीशन, 1% प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 61% के साथ क्या है? ये पोजीशन लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है एफआई, यानी फ्यूचर में पोजीशन अभी भी लॉन्ग है, 1% प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 61% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठना, यानी मार्केट के ऊपर ट्रेंड खरीदारी का बनता है। तो यानी फ्यूचर के अंदर खरीदारी यानी बाई ऑन डिप्स का माहौल बना के बिल्कुल रखना। तो ऐसे में एक ऑपरेटर और है प्रो, इसकी पोजीशन 2 दिन से चेक करें तो 35% कॉल साइड, 64% पुट साइड था पहले, लेकिन अभी 37% आ चुका है, 62% पुट की साइड, 2% पोजीशन लॉन्ग साइड। एफआई भी लॉन्ग गया है, प्रो ने भी लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई गई है, यानी ये 2 ऑपरेटर मार्केट के अंदर खरीदारी का मूड बनाए हैं, लेकिन डीआई की तरफ से कोई मूड नहीं बनाया गया, एक तरह से हेज पोजीशन में आ चुकी है, लेकिन रिटेलर जो है पहले से ही लॉन्ग साइड अभी बैठा हुआ है। तो यानी रिटेलर को साथ किसका मिलेगा? एफआई का और प्रो का। तो मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है ना धीरे धीरे बदल रहा है। पहले पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर डीआई और एफआई और प्रो ये बिकवाली के मूड में अभी भी हैं, लेकिन पहले से कम होते हुए नजर आए हैं। जो ये बिकवाली का मूड ज्यादा बना के बैठे थे वो धीरे धीरे कम होके वो खरीदारी की तरफ जा रहा है यहाँ पर इन ऑपरेटर का। और यहाँ पर एक रिटेलर जो पहले से खरीदारी के मूड में था वो अभी भी बैठा हुआ, लेकिन उसका अब थोड़ा सा मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ हमें रिटेलर नजर आ रहा है। ये है बाजार के एक रिवर्सल के संकेत की बाजार अपना ट्रेंड बदल चुका है, और इस ट्रेंड बदलने के साथ हमें ग्लोबल मार्केट से भी संकेत एक पॉजिटिव नजर आए हैं। लेकिन इन्हीं सब के साथ ऊपर के लेवल से बिकवाली का खतरा है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, और इस एक्सपायरी में अगर हम देखें तो ऊपर के लेवल पे जिस लेवल पे सबसे ज्यादा राइटिंग है वहां से हमें दबाव बन सकता है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि 24,500 के अबव मार्केट जरूर जाता है, लेकिन वहां से बिकवाली आ जाती है। तो ये जो लेवल है कल का हाई जो बनता हुआ नजर आया है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट रहेंगे 24,500 और 600 के लेवल, क्योंकि इन लेवल पर कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव बनी हुई है, क्योंकि 24,500 के लेवल पर 4,28,000 का राइटिंग है, और यहाँ पर 24,600 के लेवल पर 3,41,000 का बड़ा कॉल राइटर है। नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने 24,400 के लेवल पर बड़ी अच्छी वाली 1,95,000 का पुट लॉन्ग कवर होते हुए नजर आई है। तो ऐसे में सपोर्ट कल आपने देखा कि मार्केट 24,400 के नीचे एकदम से आ जाता है, लेकिन वहीं से रिकवरी करता है, वो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। 24,300 के लेवल पर देखें तो 2,43,000 की बड़े अच्छे वाली यहाँ पर पुट राइटिंग देखने को मिली है, जो मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आई है, और इसी के साथ पीसीआर रेशो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। यानी मार्केट के अंदर देखें तो पूरी तरह से ट्रेंड नीचे से सपोर्ट के साथ एक रिवर्सल ट्रेंड देता हुआ हमें नजर जरूर आया है। तो ऐसे में हमारे पास जो रिवर्सल ट्रेंड देखो, ये कैंडल थी
जो कल मार्केट के अंदर एकदम से आती है। कहां से गिरावट आती है, कितनी बड़ी कैंडल थी, इस कैंडल को देखो, ये कैंडल करीबन उस टाइम मार्केट था 24,540 और लो लगाता है 370, यानी करीबन यहां पर 70 पॉइंट की एक कैंडल ये आई है, ये वाली कैंडल पूरी तरह से, यानी 70 पॉइंट से भी ज्यादा ही कैंडल है ये, यानी 24,540 और कहां 370, इतनी बड़ी कैंडल, और उधर से ही एकदम से बाजार इसी कैंडल के अकॉर्डिंग नीचे के बॉटम जोन बना के और रिवर्सल भी दिखाता है, फिर से गिरावट आती है। तो यानी बाजार, ये जो कल का लो पॉइंट बना है ये है मार्केट के पास 24,370, और वहां हमने क्या डिस्कशन किया है, 24,400 के लेवल पर अच्छे वाली पुट राइटिंग है। यहां से नीचे आए तब बाजार इस लेवल को टेस्ट करे, नीचे का लेवल है 24,250, क्योंकि 300 के लेवल पे हमें पुट राइटिंग नजर आई है और 400 के लेवल पर भी मैसिव पुट राइटर। लेकिन जब तक बाजार 370 के अबव रहेगा, बार बार बाई ऑन डिप्स मूड बनाता हुआ नजर आएगा लॉन्ग साइड के लिए, और वो एरिया रहेगा हमारे पास, कल का हाई पॉइंट है 24,560 का एरिया, यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो छोटा सा स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगा 24,630, 630 के लॉन्ग साइड के लिए ब्रेकआउट फिर से हमारे लिए रहेगा फिर 24,730 की तरफ, यानी ये अच्छी वाली स्कैल्पिंग नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन बाई ऑन डिप्स यानी 370 के लेवल से रिवर्सल ब्रेकआउट आता है ना, वो होगा हमारे लिए अच्छे वाला टर्निंग पॉइंट, यानी बाई ऑन डिप्स। तो ऐसे में बाजार का मूड क्या बना है कि भाई बाजार जब तक इस लेवल के ऊपर है बाई ऑन डिप्स रहेगा, लॉन्ग साइड का एरिया रहेगा, लेकिन हमें जब शॉर्ट की साइड जाना है तो इस लेवल के नीचे ही ब्रेकडाउन आए तभी जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि मार्केट के अंदर रिवर्सल ट्रेंड हमें डाटा के अकॉर्डिंग भी नजर आए हैं, ग्लोबल मार्केट से भी संकेत नजर आए हैं, तो एक तरह से मार्केट जो है एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ आज हमें नजर आने वाला। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बैंक निफ्टी की साइड भी कल का जो हाई लगता हुआ नजर आया था 53,400, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसी लेवल को टेस्ट करके प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो जो बनता हुआ नजर आया है एक तरह से बाई ऑन डिप्स का, यानी यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेंड फिर से लेता है बाजार ऊपर की तरफ, जो जिस लेवल से रिटेस्ट रिवर्सल ट्रेंड आया है वो अब हमारे लिए सपोर्ट काम करेगा, और ये सपोर्ट का अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये 53,000 का आंकड़ा है, 53,000 के अबाव, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव है। 53,000 के लेवल से रिवर्सल ट्रेंड बार बार बैंक निफ्टी लेता हुआ नजर आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी अगर 53,000 के नीचे ब्रेकडाउन दे यहाँ पर, तो फिर हमारे पास दोबारा से कहानी वही बन जाएगी कि भाई 52,500 इसके पास सपोर्ट है, तो फिर ये गिरावट करीबन पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग देती हुई नजर आए नीचे के एरिया के लिए। लेकिन जब तक बाजार 53,000 के अबाव है तो बार बार मार्केट क्या दिखाएगा, पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा। 53,400 को जैसे मार्केट कल के हाई को ब्रेकआउट करे तो फिर बाजार के लिए तैयारी हो जाएगी 53,730 की तरफ, फिर एक लॉन्ग साइड के लिए, और 54,000 के आंकड़े को जल्द ही बाजार फिर टेस्ट करता हुआ नजर आए, जैसे ही 53,400 के अबाउ सस्टेन करता है, क्योंकि 500 के लेवल पे कॉल राइटिंग पो है, और उस लेवल के अबाउ सस्टेन कर लिया तो फिर सपोर्ट 53,400 बन जाएगा मार्केट के लिए।